आपकी अपनी दोस्त आरती और लेकर हाजिर हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बर्थडे पार्टी। आज सौम्या बहुत खुश थी। सुबह उठते ही उसने देखा कि आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। ठंडी ठंडी शीतल पवन जैसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अचानक सौम्या को अपने कोमल और नन्हे पौधों की याद आई और वह दौड़ती हुई बगीचे में जा पहुंची। वहाँ चारों ओर से सुगंधित पुष्पों की मनमोहक सुगंध आ रही थी। सौम्या प्रत्येक वृक्षों और पौधों का विशेष निरीक्षण कर रही थी। तभी उसे जोर से आवाज सुनाई दी। उसने पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखा तो उसकी प्रिय सखी अर्पिता उसे बुला रही थी। अर्पिता ने कहा, अरे सौम्या, आज तो तुम भला की खूबसूरत लग रही हो। जन्मदिन मुबारक हो सौम्या। अर्पिता ने सौम्या को उपहार स्वरूप एक सुंदर सा पुष्पगुच्छ भेंट किया और सौम्या ने अर्पिता को अपनी बर्थडे पार्टी पर शाम की दावत दी। शुभ संध्या की मधुर बेला में सौम्या के जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। उसकी बहुत सी सहेलियां आई थीं, जो अपने साथ सौम्या के लिए सुंदर एवं आकर्षक उपहार लाई थी। बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई गई। सभी ने मिलकर खूब आनंद उठाया। सभी हर्षोल्लास से पुलकित हो रहे थे। राखी सौम्या के लिए सुंदर सा ड्राइंग बॉक्स लाई थी। अक्षिता सितारों जड़ा पर्स, पीहू गुलदस्ता और भव्या सुंदर सुंदर तस्वीरें स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाई थी। स्वीटी स्याही की डिबिया लाई थी जिसका मूल्य सिर्फ 5 रुपए था। पार्टी के पश्चात सभी ने डिनर किया और उसके बाद जब सभी अपने घर लौट गए तो सौम्या अपने गिफ्ट संभाल कर रखने लगी। उसने सभी तोहफे कुशलतापूर्वक सुरक्षित रख दिए, किंतु स्याही की डिबिया देखकर मन ही मन वह स्वीटी से चिढ़ने लगी और उसने स्याही की डिबिया को बेकार की चीज समझकर अपने बस्ते में डाल दिया। कुछ दिनों बाद सौम्या की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन की बात है, सौम्या का हिंदी का पेपर था। लिखते लिखते अचानक उसकी पेन की स्याही खत्म हो गई। उसने अपने आसपास के दोस्तों से मदद मांगी, किंतु असफल रही। तभी उसे अपने बस्ते में रखी डिबिया की याद आई और वह अपने क्लास टीचर से परमिशन लेकर दूसरे क्लासरूम में गई, जहां सभी बच्चों के स्कूल बैग रखे थे। उसने अपने स्कूल बैग से स्याही की डिबिया निकाली और फटाफट अपने पेन में स्याही भरकर लिखने लगी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। सभी वस्तुओं का अपना खास महत्व होता है और उसने स्वीटी से क्षमा याचना की। उसे अपने गले लगाकर बोली, आज ये स्याही की डिबिया मेरे बहुत काम आई, वरना मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। कृपया मुझे क्षमा कर दो। आज से हम दोनों बहनें मिलजुल कर हमेशा एक साथ रहेंगे। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी।